अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन 6। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हम जितने भी क्वेश्चन इसके वो अपलोड कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स हैं। इफ़ जी इज़ अ ग्रुप अंडर, ये बाइनरी ऑपरेशन है, एंड ए बी बिलोंग कर रहा है जी मीन ग्रुप से, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसने कहा इस इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए बाइनरी ऑपरेशन एक्स इज इक्वल टू बी। अब जब ए और बी बिलोंग कर रहा है ग्रुप से तो ज़ाहरी बात उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा ग्रुप से। यहाँ पर सिर्फ हमें एक इन्वर्स का चाहिए, वो इन्वर्स, इसलिए हम ए इन्वर्स का लेंगे। अब हम इसे प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाय 1 से। हमने प्री मल्टीप्लाई करना है ए इन्वर्स को इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ ए इन्वर्स को प्री मल्टीप्लाई किया। और आपको पता है ये हम इस तरह करते हैं। प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि पहले जो इस तरफ राइट साइड पे आएगी, ओके, ये राइट साइड पे लिखेंगे। अब आपको पता, अब यहाँ हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। हम ये पीछे इसके साथ का एक थ्योरम एग्जाम्पल में कर चुके हैं इस वीडियो की, सेम उसके जैसा है। जब एसोसिएटिव करते हैं, देखिए ये ब्रैकेट के बाहर है। अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स, ये बाइनरी ऑपरेशन जो कि मल्टीप्लाई को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे और एक्स को बाहर लिख देंगे। ये हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया, इक्वल ए इन्वर्स बी। तो आपको पता है ए इन्वर्स और जब ए मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। तो ये अब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई का एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ओके, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट जब किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसकी नेचर पर फर्क नहीं पड़ता। तो सो ये एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। स्टूडेंट्स, इसका ये हमने फर्स्ट पार्ट किया, इसके 2 पार्ट है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी पाकिस्तान में बोर्ड हैं सब में आया हुआ है, उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्या किया, इसमें हमने यहाँ पर ये हमें गिवन है, उसने कहा कि ये ग्रुप है अंडर इस बाइनरी ऑपरेशन के। और यहाँ पर अगर हमने कहा कि ए बिलोंग कर रहा है ग्रुप से तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। फिर हमने उसने प्री मल्टीप्लाई कर दिया। प्री का मतलब होता है ना, जो गिवन ये वाली जो चीज़ है इससे पहले लगाएंगे, ठीक है। पोस्ट होता है इस चीज़ के बाद में, मतलब लेफ्ट साइड पे आ जाएगा वो। तो अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एक्स बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू बी, वही बात जो हमने पीछे की, सोल्यूशन लिख के आपने लिखना है। ए अगर ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसका इन्वर्स भी ग्रुप में है। पोस्ट मल्टीप्लाई या राइट मल्टीप्लिकेशन लिख दें या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, सॉरी लेफ्ट लिख दें, प्री लिख दें, वो आप पे डिपेंड करता है। पोस्ट मतलब लेफ्ट साइड आती होती है, मतलब जो गिवन वे हमारे पास होता है एलिमेंट उसके बाद में लिखा जाता है। पहले वो एलिमेंट लिखा जाता है, बाद पोस्ट मतलब बाद, प्री पहले। तो इसको इस तरह लिखेंगे। फिर हम उस पर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करते हैं। देखें ये पहले वाली 2 ब्रैकेट में थी, लास्ट वाली बाहर थी। अब हम क्या करेंगे, पहले वाली को ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, लास्ट वालियों को ब्रैकेट में कर लेंगे। सिंपली ए और ए इन्वर्स को हमने ब्रैकेट में करना है, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाता है। और हमें पता होता है ए जो और ए इन्वर्स होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के। जब भी आइडेंटिटी किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, उस पर कोई, उसकी नेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास वही आ जाता है। तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स आ जाएगा, और ये साथ वैसे ही आ जाएगा। बी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है तो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन को भी शो करता है, मल्टीप्लिकेशन को भी, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई को शो कर रहा है ए इन्वर्स, ठीक है। तो सो यही इसका आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, ये आपने लाजमी करना है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, शो दैट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में वो एलिमेंट है, ए प्लस स्क्वायर रूट 3b। ए बी बिलोंग कर, बीइंग क्या है, रैशनल। ये रैशनल उसने कहा में इज एन अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट एडिशन। यहाँ पर हमने क्या करना है, ए प्लस स्क्वायर रूट 3b को लेके हमने अबिलियन ग्रुप को करना है कि अबिलियन ग्रुप है, उसे सेटिस्फाई कराना है। क्या क्या उसमें हम 5 प्रॉपर्टीज़ को करते थे, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स वाली और कम्यूटेटिव, ठीक है। सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे, लेट एस इन अ सेट विच कंटेन द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, जो इस फॉर्म में कंटेन कर रहा है, क्योंकि इसने एस का में सेट है, ये वाली फॉर्म कंटेन कर रहा है, जहाँ पर हमारे पास ए बी क्या है, रैशनल है। हमें पता है रैशनल नंबर वो हमें गिवन है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी होती है क्लियर लॉ। क्लियर लॉ हम कहेंगे हमें, क्योंकि उसने कहा है कि इस फॉर्म में है,
ठीक है, a प्लस स्क्वायर रूट 3b। तो ज़ाहरी बात है क्लियर लॉ को होल्ड करवाने के लिए हमें मतलब ज़्यादा एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है ना, तो हमारे पास सेकंड क्या होगा, इसी तरह का होगा। यहाँ पर a भी आ गया, हम लिखेंगे c प्लस स्क्वायर रूट 3d जो कि बिलोंग कर रहा है सेट S से, और हम यहाँ पर बताएंगे a b c d आर रैशनल है। तो अब हम इनको जमा करेंगे, जमा करने से जो आंसर होगा वो भी इसके सेट में से बिलोंग करेगा, तो वो हमारी होल्ड कर जाएगी। अब हम इसको जब प्लस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, a प्लस c प्लस स्क्वायर रूट 3b एंड स्क्वायर रूट 3d। तो हम ऐसे कर लेंगे b प्लस d इंटू स्क्वायर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। और हम कहेंगे ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, S से कर रहा है। क्या किया, इसको प्लस किया ना, a प्लस c कर दिए इकट्ठे, फिर इनको प्लस करना था, हमने क्या किया, इनमें से कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट 3b प्लस d कर दिया, जो उसके साथ मल्टीप्लाई है। फिर हम कहेंगे ये किससे बिलोंग कर रहा है, S से। तो हम ये क्या हुआ, इस तरह क्लियर लॉ होल्ड कर गया। और हम लिख देंगे सो सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट एडिशन। अब हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ। सेम क्लियर लॉ की तरह एसोसिएटिव लॉ को भी हमने कर लेना विद रिस्पेक्ट एडिशन। यहाँ पर हमें तीन वेरिएबल्स या तीन एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, तीन वैल्यूज़। यहाँ पर हमारे पास पहले थी a प्लस स्क्वायर रूट 3b, फिर हमने ली c प्लस स्क्वायर रूट 3d, फिर d आगे ये रिपीट कोई नहीं करना, a b c d, फिर आएगा e प्लस स्क्वायर रूट 3f, क्योंकि एसोसिएटिव के लिए हमें मैंने बताया ना 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, जो बिलोंग करता है S, क्योंकि उसने बताया कि ये जो सेट है ये S से बिलोंग कर रहा है। और जो A B C D E एंड F है वो हमारे पास क्या है, रैशनल है, Q के साथ मैंने कहा ये बिलोंग करता है, गिवन है ये मेरे क्वेश्चन में। तो एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या होता है, पहली दो ब्रैकेट में होती है प्लस के साथ, क्योंकि अंडर विद रिस्पेक्ट एडिशन कर रहे हैं ना, और ये ब्रैकेट में होगी प्लस ये वाली बाहर होगी तीसरी। इक्वल ये होता है, पहले वाली बाहर आ जाती है, लास्ट वाली दोनों ब्रैकेट में आ जाती हैं। ये देखें, पहले वाली दोनों ब्रैकेट में, लास्ट वाली बाहर, इक्वल, पहले वाली बाहर, लास्ट वाली दोनों ब्रैकेट में। फिर अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड करके सॉल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड करके सॉल्व कर लेंगे। जो पहली दो ब्रैकेट में पहले उन्हें सॉल्व करेंगे, a प्लस c आ जाएगा। ये अब पीछे क्या, प्लस स्क्वायर रूट 3b प्लस स्क्वायर रूट 3cd, सॉरी 3b और स्क्वायर रूट 3d। यहाँ से हम स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लेंगे, b प्लस d आ जाएगा। ये इस तरह ये इसका आंसर आ गया। फिर प्लस जो ब्रैकेट से बाहर थी वो साथ आ जाएगी। अब जो ब्रैकेट वाली सॉल्व की और जो ब्रैकेट के बाहर उनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस c प्लस e, और स्क्वायर रूट 3 दोनों में कॉमन है, वो कॉमन ले लेंगे, b प्लस d और साथ f वैसे ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह हमारी राइट हैंड सॉल्व कर लेंगे, उसको हम 1 का नाम देंगे। जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो वो हमारी 2 होगी, तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आएगा हर हाल में। तो इस तरह हम कहेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस एडिशन इज़ एसोसिएटिव। ठीक है, इधर एसोसिएटिव का जो लॉ है वो होल्ड कर गया। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट। सेकंड चैप्टर में ये हमने प्रॉपर्टीज़ बहुत दफ़ा की हैं, जस्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत है, टफ कुछ नहीं, इसलिए मैं गो थ्रू करवा रही हूँ। थर्ड वाली हमारी होती है अबिलियन ग्रुप को होल्ड करवाने के लिए सेट बनाने की आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट एडिशन। हमें पता है फॉर ऑल a प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट 3b, अगर ये है तो ज़ाहरी बात है देयर एग्जिस्ट करेगा 0 प्लस स्क्वायर रूट 3 0। आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको किसी वेरिएबल में अगर ऐड करें तो उसकी नेचर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये वाली जब चीज़ को हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसकी नेचर पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, तो सो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या कर गया, होल्ड कर गया, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट एडिशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स। तो फॉर ईच, मैंने इधर लिखा नहीं इन्वर्स, सॉरी ये इन्वर्स है। फॉर ईच अगर a प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट, यहाँ पर कोई गड़बड़ कर दी हूँ, यहाँ पर 3 नहीं है ना, ये वाला बाय मिस्टेकन लिखा गया है यहाँ पर भी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3b प्लस कर दें तो आपको पता है इन्वर्स होता है, अगर प्लस उसके साथ माइनस को ऐड करते होते हैं ना तो भी उसका इन्वर्स बनता है। इन्वर्स में क्या होता है, आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। तो हम कहेंगे ये जो माइनस में है ना, माइनस a माइनस स्क्वायर रूट 3b, ये भी बिलोंग करेगा सेट से, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर प्लस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका
माइनस बी इधर लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट करेगा माइनस के साथ भी और ये बिलोंग करेगा उसी सेट के साथ जिसके साथ ये कर रहा है एस के साथ। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। सो हम कहेंगे सो इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एस इज इन एस, कि हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है ना वो इस सेट में पड़ा हुआ है। जिस तरह हमने a प्लस स्क्वायर रूट 3b का इन्वर्स क्या लिया है माइनस ए, क्योंकि ये प्लस का था तो माइनस ए लेंगे तब भी ये 0 होगा। ये फिर यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का करेंगे स्क्वायर रूट 3 तो तब ये 0 बनेगा। फिर यहाँ पर b लेंगे तो इस तरह जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है अबिलियन ग्रुप के लिए हम 5 प्रॉपर्टी करते हैं। लास्ट वाली हमारे पास क्या कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है 2 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। ये हमारे पास एक ये है एक ये है, a प्लस स्क्वायर रूट 3b c प्लस स्क्वायर रूट 3d जो बिलोंग कर रहे हैं इस सेट से। पहले क्या करते थे, पहले a प्लस स्क्वायर रूट 3b प्लस c स्क्वायर रूट 3d को रख के सॉल्व करते हैं। फिर क्या करते होते हैं सेकंड वाला पहले लिखते हैं, पहले वाला बाद में लिख के सॉल्व करते हैं। ये देखें c प्लस स्क्वायर रूट 3d प्लस a प्लस स्क्वायर रूट 3b, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा और इस तरह हमारी कम्यूटेटिव जो लॉ होगा ना वो होल्ड कर जाएगा। ये देखें a प्लस c आया, जब इन दोनों को सॉल्व किया दोनों में कॉमन क्या स्क्वायर रूट 3 b प्लस d आ गया इनटू के साथ। इधर देखें अब आपको पता जब वेरिएबल में हम सॉल्व करते होते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर c प्लस a, बट हम वेरिएबल में से क्या करते होते हैं रेंज करके लिखते होते हैं a प्लस c लिखेंगे। दोनों में कॉमन क्या स्क्वायर रूट 3, साथ उनके मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इंटू में d प्लस b है, बट हम लिखते किस तरह होते हैं b प्लस d। हम कहेंगे हैंस s इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ओके, अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी सेम इसी की तरह ही है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है डिटरमाइन वेदर, ये क्या है पावर सेट। अच्छा, पावर सेट विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लीकेशन वेयर, ये जो स्टेरिक है स्टैंड फॉर इंटरसेक्शन, ये क्या है इंटरसेक्शन के लिए करना इज अ सेमी ग्रुप। उसने कहा ये सेमी ग्रुप है, ये मोनाइड होना चाहिए और नेदर इफ इट इज़ अ मोनाइड, अगर ये मोनाइड हो तो ये आइडेंटिटी भी होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते होते क्लियर एसोसिएटिव आइडेंटिटी फिर इन्वर्स वगैरह करके फिर हम बताते होते इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लियर करते हैं। अब देखो यहाँ पर उसने हमें कहा इंटरसेक्शन की बात और ये पावर सेट है, हम क्या करेंगे यहाँ पर लेट कर लेंगे ए बी, इंटरसेक्शन ए बी में करते होते हैं ना हम, ये हमने किया हुआ है पिछली बहुत छोटी छोटी क्लासों में किया हुआ है। तो हम कोई सा भी ए बी दो वेरिएबल उठाए जो बिलोंग करते हैं पावर सेट में से, जो उसका इंटरसेक्शन होगा तो वो भी डेफिनेटली इसी सेट के साथ बिलोंग करेगा। ओके, बिकॉज ए एंड बी आर द सबसेट, क्योंकि ये दोनों क्या है सबसेट ऑफ पावर सेट के। सो ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो सबसेट ऑफ पावर सेट, सो हम कहेंगे जो पावर सेट का इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा क्लोज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ कि यू गॉट इट। देखें इधर ए बी को हमने दो वेरिएबल लिए पावर सेट में से, हम इसी तरह करते हैं ना जब भी कोई एडिशन यूनियन ले लें इंटरसेक्शन ले लें, ए और दो सेट होते हैं बी जिसको हम करते होते हैं वो उसी सेट के साथ क्या कर रहा होता है बिलोंग कर रहा होता है। ठीक है, माइंड गेम है थोड़ा सा समझ के। एसोसिएटिव लॉ वही पिछली चीज़ें ही हैं, कुछ नया नहीं है। ए बी सी 3 वेरिएबल्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है जो पावर सेट से करेगा और उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा वो पावर सेट के साथ बिलोंग करेगा। आपको पता एसोसिएटिव में पहले वाली 2 ब्रैकेट में होती है फिर बाहर होती है इंटरसेक्शन के साथ, फिर पहले वाली को बाहर निकाल देते हैं लास्ट वाली दोनों को ब्रैकेट में। ये एसोसिएटिव लॉ को लिखने का तरीका है, ये मेथड है जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, याद होना चाहिए। सो पावर सेट इंटरसेक्शन के साथ वो क्या है एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड करेगा इसमें पावर सेट में। ओके, अब थर्ड बात है आइडेंटिटी। अब एलिमेंट में एक चीज़ ये आपने याद रखनी, सेट की बात हो रही है ना यहाँ पर। लेट ए हमारे पास आइडेंटिटी के लिए तो हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, ए हमारे पास क्या है बिलोंग कर रहा है एस सेट में से, जो ए का इंटरसेक्शन लेंगे सेट जो गिवन है जो हमारे पास है सेट मेन सेट है एस, उसके साथ लेंगे तो उसमें जो कॉमन होगा वो ए ही होगा, इट सेल्फ होगा, क्योंकि एवरी सेट इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। हर सेट जो होता है ना आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अपने आप का। ठीक है, हर सेट इट सेल्फ जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हम उसको लिख देंगे एवरी सेट इज आइडेंटिटी एलिमेंट इट सेल्फ इन पावर सेट अंडर एडिशन, अंडर ये जो हम कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन इज मोनाइड। ये यहाँ पर ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन को। ठीक है, ना तो ये मल्टीप्लिकेशन को कर रहा है ना ये एडिशन को कर रहा है, यहाँ ये इंटरसेक्शन को कर रहा है जो कि उसने क्वेश्चन में बताया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गई इस क्वेश्चन की। इसमें मोनाइड में हमने सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ को करना होता है, होल्ड करवाना होता है। ठीक है, कौन कौन सी, क्लियर,
एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, जबकि ग्रुप में हमने 4 को करवाना होता है, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स। और अबिलियन ग्रुप में हमने 5 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवानी होती, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिव। ये बात दिमाग में बिठा लेनी तो आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ऑब्टेन अ सेमी ग्रुप अंडर बाइनरी। ये ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, हमें स्टेरिक के साथ। इसके साथ का हमने एक क्वेश्चन पीछे भी किया हुआ है, इसकी एग्जांपल में किया है, या आप शायद प्रीवियस लेक्चर में किया हुआ हमने, ठीक है। ये हमारे एग्जांपल में किया हमने। ये हमें टेबल गिवन है लेकिन ये अनकम्प्लीट है यहाँ से, तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमें पता है अब हमने क्या फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है सी स्टेरिक ए को फाइंड करना है, फिर हमने करना है सी स्टेरिक बी को फाइंड करना है, क्योंकि देखो ना, सी को बाइनरी ऑपरेशन ए के साथ करना तो उसका आंसर आएगा, सी का बाइनरी ऑपरेशन बी के साथ आएगा तो उसका आंसर आएगा। अब यहाँ हमने सी मेन बात है, वी वांट टू फाइंड, हम कहेंगे सी स्टेरिक ए एंड सी स्टेरिक बी। फॉर दैट अब हम यहाँ देखो, यहाँ पर एक चीज़ ले रहे हैं, सी की वैल्यू ले रहे हैं। ए स्टेरिक ए हुआ तो उसका आंसर क्या आया, सी। तो मैंने इस चीज़ को ले लिया, ए स्टेरिक ए इज इक्वल टू सी, मीन मैंने यहाँ से सी की वैल्यू उठा ली, सी की वैल्यू उठा ली। सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन है ना ए की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें हम ये जो सी की वैल्यू मैंने वहाँ से उठाई है ना, उसको पुट कर दूंगी सी की जगह। क्या है वो, ए बाइनरी ऑपरेशन ए अब ये सी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर दी, फिर ए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं करूँगी क्या करूँगी, एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करूँगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने सी की वैल्यू पुट की, क्योंकि यहाँ पर हमने सी के साथ बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू यहाँ इसी टेबल से निकाली है, जो कि ये मैं बता चुकी हूँ। सी की वैल्यू पुट की तो ये चीज़ आई, फिर मैंने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया। जो पहले ब्रैकेट में थे वो मैंने उसके क्या किया, पहले वाले को बाहर लिख दिया, लास्ट वाले को ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमें यहीं रिसेंटली हमें पता है कि जो ए बाइनरी ऑपरेशन ए किसके इक्वल होता है, सी के। सो ये हमारे पास क्या होगा, ए बाइनरी ऑपरेशन सी। अब ये हमारे पास ये चीज़ आ गई ना, ए बाइनरी ऑपरेशन सी। अब यहाँ से देखेंगे ए पहले है ना, तो ए की रो में देखेंगे ए बाइनरी ऑपरेशन सी के साथ किया तो उसका आंसर क्या था, बी। तो सो यहाँ पर हम बी लिख देंगे। तो यहाँ इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू, हमने एक फाइंड कर ली बी। ओके, अब हमारा है नेक्स्ट क्या वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सी बाइनरी ऑपरेशन बी की। अब हमने इसी को करना है ना, इस ये यहाँ पर नहीं है वैल्यू, इसके लिए सी बाइनरी ऑपरेशन बी। सी की वैल्यू हमें पता है, ए स्टेरिक कह दो, बाइनरी ऑपरेशन कह दो, ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी दोनों ठीक है। ओके, बी, सी की जगह सी की वैल्यू पुट की। अब हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव लॉ लगाया तो जो पहले दो पहले वाले ब्रैकेट में थे, अब क्या करेंगे, पहले वाले को बाहर निकाल के देंगे, लास्ट वाले को ब्रैकेट में कर लेंगे। इसी तरह होता है ना, एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट्स चेंज कर देते हैं। अब हमें वैल्यू ढूंढनी है ए स्टेरिक बी की, तो पहले ए स्टेरिक बी, मतलब इसकी लाइन में ए पहले है ना, ए स्टेरिक बी किसके इक्वल होता है, ए की ही इक्वल होता है। तो हम इधर वैल्यू पुट कर देंगे, ए स्टेरिक जो अब इस ये किसके इक्वल है, सी के, सॉरी ए के इक्वल है, यही देखा ना। तो अब हमें रिसेंटली पता चला जो ए स्टेरिक ए जो इसकी हमने वैल्यू ली थी, ये किसके इक्वल है, ये तो सी के इक्वल है। तो यहाँ हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये किसके इक्वल है, सी के। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ए बाइनरी ऑपरेशन बी की। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सी। इस तरह ये हमने अपना टेबल कंप्लीट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट है 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये फर्स्ट ईयर का जो है ना 3rd चैप्टर उसके साथ लिंक कर रहा है। तो कुछ लोग बच्चों स्टूडेंट्स को 3rd चैप्टर पहले किया होगा, 2nd बाद में करेंगे। जो पहले 2nd कर रहे हैं तो उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ आ जाएगी मजीद। प्रूव दैट ऑल 2x2 नाउन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर द रियल फील्ड फ्रॉम अ नाउन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर अबिलियन ग्रुप मतलब 5 प्रॉपर्टीज और करनी, क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव और इन्वर्स। ठीक है, ये सारी हमने करवानी है। अच्छा, फॉर दैट हम क्या करेंगे, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ओवर आर, क्योंकि रियल नंबर्स के। सो फॉर ऑल ए बी जो है बिलोंग करते हैं गिवन सेट जो हमें हमने क्लियर लॉ को करवाना है। आपको पता है ए बी हमने कहा है, यहाँ लिए हमने एक सेट है जिसमें से हमने कहा है कि ये ए बी जो है ना उससे बिलोंग करते हैं। हम क्या करेंगे, लेट ए, एक ए है वेरिएबल जिसका 2x2 का मैट्रिसेस है,
2/2 का जिसमें 2 रो और 2 ही कॉलम होते हैं उसे बोलते हैं। एंड बी भी 2/2 का, वो भी बिलोंग करेगा एस से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये बात याद रखनी, जब हम 2/2 के मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जवाब भी 2/2 में ही आएगा। ठीक है, तो ये लहदा 2/2, तो फिर जब इनको इकट्ठा करेंगे तो इसका आंसर भी 2/2 से आएगा, जो बिलोंग करेगा एस से। ओके स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे ये क्या है, क्लोज्ड है, इसी सेट में से है ना आएगा आंसर ये, क्योंकि इसका आंसर भी एस से बिलोंग कर रहा है, जो क्वेश्चन था वो भी एस से बिलोंग कर रहा है। अब हम करेंगे एसोसिएटिव, यहाँ पर हम 3 वेरिएबल लेंगे। इसे सिंपली आपने इस तरह लिखना है, ए बी पहले 2 ब्रैकेट में, लास्ट वाला बाहर इज इक्वल टू ए, और लास्ट वाले दोनों ब्रैकेट में हम कहेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर रहे हैं सेट से। तो इस तरह जो इसकी है ना एसोसिएटिव लॉ जो है ना होल्ड कर जाता है किसमें, मैट्रिसेस में, क्योंकि जब ए की जगह ए की सेट की वैल्यू बी की करेंगे, पुट करेंगे तो वो होल्ड कर जाएगा। इसमें थर्ड क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये बात याद रखनी है, मैट्रिसेस में जो आइडेंटिटी होती है ना मैट्रिसेस में, ये आपको लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए, 1001 के इक्वल होती है, और ये भी बिलोंग कर रही है सेट से। तो हम कहेंगे आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इज एस। ओके, अब इनवर्स की बात आ गई है। ए 2/2 का सेट होता है जो बिलोंग कर रहा है एस से, और ये एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट इनवर्स भी इसका इसी सेट से बिलोंग करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती है, मैंने मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी का, ए का, इसका इन्वर्स हम मैट्रिसेस में किस तरह निकालते हैं, मैट्रिक्स में ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए, और ए किसके, डिटर्मिनेट के। जब इसका एडजॉइंट लेते हैं तो क्या करते होते हैं, इनकी प्लेसेस चेंज कर देते थे, ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए आ जाएगा, और इनके साथ क्या होता है, वो माइनस आ जाता है साइन। तो उसका क्या डिटर्मिनेट कैसे निकालते हैं, ए डी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस सी बी, विच इज़ बिलोंग करेगा सेट से। ये मैंने आपको एक डेफिनेशन मतलब एग्जांपल के तौर पे करवाया है। अब हम कहेंगे ये भी होल्ड कर गया, फॉर हम कहेंगे ऑल 4 कंडीशन आर सेटिस्फाई, हैंस एस इज ग्रुप। ये ग्रुप तो हो गया, ग्रुप में 4 हमने क्या करनी होती है, प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना होता है विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन। अब हमारी अबिलियन ग्रुप के लिए क्या करना था, कम्यूटेटिव। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था, हमेशा जो मैट्रिसेस में होता है ना, या सेट में होता है, ए बी नॉट इक्वल टू होता है बी ए के, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सो हम कहेंगे एस इज़ नॉट अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह हमारा जो चैप्टर 2 वो अब हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी, बार बार रिपीट करके देखें, और ये मैं प्ले लिस्ट बना देती हूँ, इसमें आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।